Hello, Vande Mataram. Good morning to all of you. This is Pankaj sir, and I am going to teach you English grammar on Learn Grammar Easily, my YouTube channel. So friends, आगे बढ़ते हम। लास्ट टाइम हमने प्रेपोजिशन के पार्ट 1, पार्ट 2 देखे। अभी भी हम कंजक्शन, आज हम कंजक्शन पढ़ेंगे और कंजक्शन का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। कंजक्शन मीन्स व्हाट? कंजक्शन मीन्स होता है संयोजन, द वर्ड विच जॉइंट्स टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ऐसा शब्द जो दो प्रकार के वाक्य को उसके अर्थ अनुसार जोड़ता है। कंजक्शन याद रखना बेटा, हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम डायरेक्टली एरर, सिंथेसिस, एरर करेक्शन वो पढ़ने वाले हैं। मतलब अंडरलाइन होता है, एक पैराग्राफ होता है, वहाँ पे कुछ अंडरलाइन होता है जो आपको सही आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। कंजक्शन के बाद 1-2 वीडियो और रखेंगे हम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे हम एरर का पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स कंजक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंजक्शन है एंड और, मतलब होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल नहीं लेकिन भी, बोथ एंड दोनों और, राइट। ये दोनों ही दो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को दर्शाने का काम करते हैं, दो विशेषण को दर्शाने का कार्य करते हैं, दो क्रिया विशेषण की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करते हैं, राइट। तो देखो, मीना इज क्लेवर, टीना इज क्लेवर, इस वाक्य को कैसे जोड़ा? मीना एंड टीना आर, मीना एंड टीना आर क्लेवर, बहुवचन हो गया। नॉट ओनली मीना, केवल मीना ही नहीं, बट ऑल्सो टीना इज क्लेवर, लेकिन टीना भी होशियार। देखो यहाँ पे इज है, वो किसके आधार पे? टीना के आधार पे। नॉट ओनली बट ऑल्सो सिंगुलर दर्शाता है, याद रखना। इसलिए यहाँ पर एक वचन लिखा हमने, याद रखना। तो कहीं पे बच्चों आर करके आओगे तुम, नहीं, गलत होगा। नॉट ओनली मीना, मीना ही नहीं, केवल मीना ही नहीं, लेकिन टीना भी होशियार है, राइट। और बोथ एंड क्या होता है? दोनों के दोनों। बोथ मीना एंड टीना आर क्लेवर, दोनों, मीना और टीना दोनों ही होशियार है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? कहीं कहीं मिस्टेक की जगह यहाँ पे एंड दे दिया होगा, ई एन डी दे दिया होगा, कोई दूसरा शब्द जोड़ा होगा जो आपको सही करके लिखना होगा। ओके, अब विरोधी अर्थ, ऑपोजिट मीनिंग, कॉन्ट्रास्ट दर्शाने वाले कंजक्शन कौन से? बट, दो, अल्दो, हावेवर, एज, येट, स्टिल, इन स्पाइट ऑफ, ये भी है डिस्पाइट। तो हम देखें, ही वॉज रिच, वो अमीर था, ही वॉज ऑनेस्ट, वो अमीर था, बट, लेकिन वो ईमानदार भी था, बट ही वॉज ऑनेस्ट। तो इस वाक्य को अगर चेंज करें हम दो में, दो का मतलब होता है भले ही, भले वो अमीर था, वो ईमानदार था। दो ही वॉज रिच, ही वॉज ऑनेस्ट। हावेवर, हालांकि, हावेवर रिच ही वॉज ऑनेस्ट, हालांकि अमीर वो था, हालांकि अमीर वह था, वो ईमानदार भी था। रिच एज ही वॉज, अमीर चूंकि वह था, अमीर चूंकि, जो मोस्टली हम ऐसे नहीं बोल रहे अमीर लोग ईमानदार नहीं होते, लेकिन मोस्टली अमीर लोग ईमानदार नहीं होते, राइट। तो इस बात का हम एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे हम कह रहे हैं, भाई हम किसी को कोई ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हम, राइट। रिच एज ही वॉज ऑनेस्ट। देखो आगे, ही वॉज रिच येट ही वॉज ऑनेस्ट, राइट। अमीर, वह अमीर था फिर भी वो ईमानदार था, राइट। इन स्पाइट ऑफ हीज रिचनेस, उसके अमीर होने के बावजूद ही वॉज ऑनेस्ट, उसके अमीर होने के बावजूद वो कैसा था? अमीर था। तो वाक्य में जो विरोधी अर्थ आए ना, ऑपोजिट मीनिंग आए, तब हम बट, दो, अल्दो, हावेवर, एज, एड का यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें पढ़ रहे, एरर में पढ़ रहे, इसलिए हमने इनका थोड़ा यूज देखा, फिलअप्स देखा। जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, वाक्य को ज्वाइन करने वाला, तब इनको डीप में पढ़ेंगे, कैसे वाक्य में ये जुड़ते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आगे देखो, बिकॉज, बिकॉज का मतलब जानते हो क्या? क्योंकि, जो क्या शोज है, क्या शोज करता है? रीजन, कारण दर्शाता है। जैसे बिकॉज का यूज अगर होता है तो बिकॉज के पहले रिजल्ट आएगा और बिकॉज के बाद रीजन आएगा, कारण आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, शी फेल्ड बिकॉज शी वॉज केयरलेस, वो फेल हुई क्योंकि वो लापरवाह थी, राइट। तो आगे रिजल्ट आया है और बाद में रीजन आया, क्यों फेल हुई? क्योंकि वो केयरलेस थी। तो उसी की तरह दोरा उस उल्टा, सो देयरफॉर, जो रिजल्ट दर्शाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है? सो देयरफॉर के पहले रीजन आता है और सो देयर के बाद रिजल्ट आता है। जैसे देखो, वही एग्जाम्पल को लेते हैं हम, सी वॉज केयरलेस सो सी फेल्ड,
वो लापरवाही थी इसीलिए वो फेल हुई। यहाँ पे सो की जगह आप देयरफॉर का भी यूज कर सकते हो। ओके, याद रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और मतलब दो में से एक, और नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं। आइदर क्या सोच करता है, पॉजिटिव मीनिंग, राइट, और नाइदर नॉर क्या सोच करता है, नेगेटिव मीनिंग, मतलब ये विकल्प सूचक। तो विकल्प सूचक और एक है और, या अथवा। और का मतलब दूसरा भी होता है, या अन्यथा, वरना, नहीं तो, वो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखो आइदर और का यूज कैसे करें। स्टॉप टॉकिंग और गो आउट। बातें करना बंद करो या घर जाओ। विकल्प बता रही है, बातें करना बंद करो या तो आप घर पे जा सकते हो, तो ये विकल्प दर्शाया। सोना में आइदर सिंग, सोना में आइदर सिंग और डांस। सोना या तो गा सकती है या तो डांस करेगी। इट इज डाउटफुल, यह संदेहात्मक है, ये डाउटफुल है कि वो गाएगी या डांस करेगी। दोनों में से एक तो करेगी, लेकिन ये डाउटफुल है कि वो गाएगी या डांस करेगी, तब आइदर और का यूज होता है। नाइदर नॉर नेगेटिव मीनिंग, नाइदर रोहन नॉर मोहन विल गिव आंसर। ना ही रोहन और ना ही मोहन जवाब देगा, क्योंकि बिकॉज बोथ आर डल इन स्टडी, क्योंकि दोनों ही पढ़ाई में डल है, दोनों ही पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए आपको जवाब दोनों में से कोई भी नहीं देगा, एक भी नहीं देगा। ये बात के वाक्य में से हमें पता चला, क्योंकि दोनों के दोनों स्टडी में डल है, इसलिए दोनों में से कोई जवाब नहीं देगा। रन फास्ट, ये तो परिणाम सूचक वाक्य हुआ, राइट। रन फास्ट और यू विल लॉस द रेस, तेजी से दौड़ो वरना तुम रेस हार जाओगे। रन फास्ट अदरवाइज यू विल लॉस द रेस, तेजी से दौड़ो वरना नहीं तो तुम रेस हार जाओगे। ओके, आगे कंजक्शन पढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स, आगे के कंजक्शन में देखो, दैट, इफ, वेदर, की। दैट का हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज देखा। इफ का मतलब यहाँ पे यदि नहीं होगा, इफ, वेदर, की। जैसे हमने देखा सिंपल वाक्य में एज ए कनेक्टर के तौर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दैट जुड़ता है। वाक्य इंट्रोगेटिव रहा, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा हो तो कनेक्टर आएगा इफ या वेदर। तो वही की का अर्थ है दैट, इफ, वेदर जैसा दर्शाते, जैसे कि ऑल ऑफ अस नो, हम सभी जानते हैं कि दैट सुधा इज इल, हम सभी जानते हैं कि सुधा बीमार है, कि बीमार है। मतलब कोई तथ्य, हकीकत इसके बाद पता चलती है। जैसे माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, प्रश्न पूछा, राइट, पूछा इफ आई वॉज टेलिंग द ट्रूथ, क्या मैं सच बोल रहा था। तो यहाँ पे इफ भी आ सकता है या तो वेदर भी आ सकता है, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इसका वाक्य अगर बनाना हो ना तो माई फादर से, डायरेक्ट वाला वाक्य, माई फादर सेड टू मी, कॉमा, डबल यूनिट कॉमा में क्या होगा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, ऐसा वाक्य होगा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क। तो उसका इनडायरेक्ट बदलोगे ना तो इस ये आंसर है इनडायरेक्ट का। ओके, चलो, इट इज फैक्ट, ये हकीकत है कि दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। ओके, ये मीनिंग होता है। आगे देखो, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस, फॉर, इनका यूज हमने अभी प्रेपोजिशन में देखा। व्हेन मतलब जब भी एक क्रिया के बाद तुरंत कोई दूसरी क्रिया घटी हो तो व्हेन का यूज करेंगे हम। व्हाइल का भी यूज करेंगे, लेकिन व्हाइल के बाद की क्रिया आईएनजी वाली होगी। जैसे हमने एक टेंस में पढ़ा था, आई सो अ स्नैक, या आई सो एन एक्सीडेंट, आई सो एन एक्सीडेंट व्हाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, राइट। डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल रीडिंग, कि पढ़ाई करते समय मुझे डिस्टर्ब मत करो, राइट। व्हाइल रीडिंग के बाद भी आ सकता है, या व्हाइल आई एम रीडिंग, या व्हाइल आई वॉज रीडिंग, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, बिफोर आफ्टर का आपने प्रयोग देखा है, टेंस में आता है। द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट, सॉरी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, राइट। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। आफ्टर का भी यूज देखा, टिल, अनटिल, जब तक तब तक, अनटिल जब तक नहीं तब तक नहीं, सिंस, फॉर का यूज देखा हमने। तो ये फिलअप्स के तौर पे, एरर के तौर पे आ सकता है। कभी फॉर की जरूरत हो सिंस लिख दिया होगा, कभी सिंस की जरूरत हो फॉर लिख दिया होगा। ये हम एरर करेक्शन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, याद रखना, ये हम फंक्शन वर्ड पढ़ रहे हैं, एडिटिंग पढ़ रहे हैं। इसके आधार पे हम आपको, जब पूरा हो जाएगा तब इसके आधार पे हम एरर करेक्शन जो अंडरलाइन किया हो वो गलत होगा, आपको सही ढूंढ कर निकालना होगा। ओके, इफ, यदि तो, अनलेस, यदि नहीं तो, और नहीं तो, अदरवाइज, वरना, ये आए अभी परिणाम सूचक, कंडीशन दर्शक वाक्य। इफ मतलब यदि तो, अनलेस मतलब यदि नहीं तो। जैसे देखो, इफ यू रन
इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, यदि तुम तेजी से दौड़ते हो तो तुम ट्रेन पकड़ लोगे। अनलेस ही इज़ वेल, अगर वो ठीक नहीं रहता है, राइट, अगर ठीक नहीं रहता है तो अनलेस ही, अगर वो ठीक नहीं रहता है तो ही विल नॉट कम, तो वो नहीं आएगा। सॉरी, नॉट लिखना भूल गए हम। यदि वो ठीक नहीं रहता मतलब बीमार रहता है, मतलब ठीक नहीं रहता है तो वो नहीं आएगा। कीप क्वाइट, शांत बैठो, अदरवाइज द टीचर विल बी एंग्री, अदरवाइज टीचर गुस्सा होंगे। ओके, सो फ्रेंड्स आगे देखो हमने लिखा है हु, हुम, हुज, विच, रिलेटिव प्रोनाउन, इनका यूज़ देखा ही हमने इसी टॉपिक में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ देखा ही। जो जिसे, जिसका, जो का यूज़ करते, जैसे आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज द मैन, मैं उस आदमी को पहचान नहीं सका, हु कॉल मी, जिसने मुझे बुलाया, राइट। आई मेट अ मैन, मैं ऐसे आदमी से मिला, हुम आई डोंट नो, जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। शी वॉज द लेडी, वो एक ऐसी लेडी, वो लेडी थी, हुज पर्स वॉज स्टॉलन, जिसका पर्स चोरी हो गया था। इट इज़ माई पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ये मेरी पेन है जो मैंने कल खरीदा था। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज कंजक्शन पार्ट 1, राइट। वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, लास्ट तक देखा आपने, थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड हम फिलअप्स आपको देंगे, जो भी पढ़ा आज हमने उसके रिलेटेड। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंजक्शन पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स अभी भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जो कोई पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको भी आप लिंक सेंड कर सकते हो। ओके, सो सी यू टिल देन, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं, गुड बाय, वंदे मातरम।